नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुश्मन तो सभी के होते हैं, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं तो ऐसे काम किए होंगे जहां हमारे गुप्त रूप से शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मित्र नहीं है या शत्रु नहीं है। तो देखिए, ऐसे में अक्सर हमारे परिवार के बाहर तो अनगिनत दुश्मन होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जब दुश्मन हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, बस हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। तो देखिए, अब हम यहाँ सोचेंगे कि हमारे घर के तो हमारे अपने होते हैं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है, वो हमारे दुश्मन क्यों बन सकते हैं। तो देखिए, इसका सीधा अर्थ ये है कि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो भी हो सकता है। इसलिए अगर वाकई में आपके घर में भी आपके दुश्मन हैं तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। हालांकि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हाँ, दुश्मन घर में भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचाने कैसे। तो देखिए, आज हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि आखिर आप अपने घर में रहें, आप अपने घर में रह रहे दुश्मनों की पहचान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें खुशी मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे कि आपके ही घर में छुपे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में कि आखिर आप इनकी पहचान कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो आपके माता पिता होते हैं वो तो आपके दुश्मन कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा घर में जो बाकी सदस्य रहते हैं उनमें से कोई ना कोई दुश्मन आपका ज़रूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी संभावना है। तो देखिए, आपको बता दें कि हर किसी की लाइफ में फैमिली होती है, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी, और कोई तो बहुत बड़ी फैमिली में रहता है तो कोई छोटी फैमिली में रहता है। इसलिए ऐसे में अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में ज़्यादा दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ पर जॉइंट फैमिली होती है, ये सभी परिवार के लोग एक साथ बड़ी संख्या में निवास करते हैं। तो देखिए, ऐसे में उनका एकता के साथ रहना संभव है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम बड़ी फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ें देखकर, एक दूसरे की खुशी को देखकर या एक दूसरे की कामयाबी को देखकर मन ही मन जलन उत्पन्न हो जाती है। मन ही मन में जलते रहते हैं, चाहे फिर वो आपका कोई भी अपना हो, आप हो या कोई और हो। तो देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग हमारे घर में हमारे सामने मीठा बोलते हैं, हमसे अच्छी तरह बात करते हैं। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा अपना हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहस में वो आपसे कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसे अगर आप सुन लें तो हमारा इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। अगर उन बातों पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो आपको खुद ही अंदर से ये फील होगा कि सच में ये तो मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है, और बातों बातों में इसने क्या बात बोल दी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं, आप इसको महसूस करके देखिएगा। क्योंकि हाथी दांत जो होते हैं वो खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग छुपे हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत सॉफ्ट और आपके साथ मीठे बनते होंगे, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर ऐसा मौका आपको मिलता है कि किसी तरह आप उनकी बातों या उस शख्स को आजमा सकें, तो देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसा करने के लिए ऐसे जो लोग होते हैं ये छुपकर आपकी सारी कमजोरियों को जान लेते हैं, लेकिन बाद में दूसरे लोगों से यही आपकी बुराई करते हैं। ये आपके सामने तो बढ़ाई मारते हैं, लेकिन अकेले में जो है आग उगलते हैं। इसलिए अगर आप इनकी बातों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे और सभी बड़ी परेशानियों से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, असल में ये आपके परिवार के सदस्य नहीं होते, ये आपके दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं।
दोस्तों कुछ इसी तरह के ये लोग होते हैं। जब साथ में होते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब आपसे इनकी दूरी होती है तो ये आपके बारे में बहुत बुरा लोगों से बोलते हैं, आपकी बातों से जलते हैं, किलसते हैं, आपकी कामयाबी से किलसते हैं। तो दोस्तों ये लोग जब आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे तो ये कैसे फिर आपके मित्र या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं? ये कैसे आपके अपने हो सकते हैं? ये तो आपके दुश्मन ही हुए। क्योंकि दोस्तों दुश्मन ही तो बुरा सोचता है। हमेशा वही आपकी नकारात्मक छवि को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि परिवार के सदस्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा है, लेकिन वो उसके साथ रहे, उसकी प्रशंसा करे, उसे मोटिवेट करे और उससे बात करते हुए उसे एहसास दिलाए कि ये तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपसे चिढ़ते हैं वो आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आपका विरोध करने लगते हैं कि तुम इस काम को मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसको करोगे तो हमसे दूर चले जाओगे, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। यानी इस तरह के ये मीठे बोल उनके होते हैं और वो हमेशा आपकी कमियां ही आपको गिनाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उनकी फितरत होती है। और वैसे भी देखिए आजकल के रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं। उनको अपने जो 2-3 लोग हैं उनके अलावा किसी और रिश्तेदार की पड़ी ही नहीं है। यानी आपके परिवार में कुछ भी हो रहा हो उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, कि उनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होती। हालांकि वो आपकी सफलता पर खुश होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर मन से वो खुश नहीं होते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। और अक्सर यही बात आपने देखी भी होगी, तुमने कोई तीर नहीं मारा है, तरह तरह की वो बातें करते हैं। ये हर कोई कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा बेटा भी कर सकता है या मैं भी कर सकता हूँ। यानी इस तरह के कुछ वचन उनके मुंह से ज़रूर निकलते हैं। इसका कारण यही होता है कि वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। इसी वजह से तो वो आपके बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और फिर खुद का बचाव करते हुए झूठ का सहारा भी ले लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों की यही आदत होती है। ये लोग एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं। वो आपको हर तरह से चोट पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। बीच बाजार में बस आपको बेइज्जत करने के बारे में ही सोचते रहते हैं और इसी चीज़ से उन्हें खुशी हासिल होती है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिएगा कि अगर परिवार का सदस्य है और हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं कर रहा, उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि छोटी सफलता है या बड़ी सफलता है, तो वो उस सफलता से खुशी क्यों नहीं उसे हासिल हो रही, वो खुश क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों इसका असली कारण यही है कि वो बंदा आपसे चिढ़ रहा है, आपसे किलस रहा है। ये आपका सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपसे मन ही मन कटुता रखता है, आपकी कामयाबियों से चिढ़ता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको नकारात्मक सोच वाला बनाता है। तो दोस्तों वाकई में ये इंसान आपके परिवार में रहते हुए भी आपका अपना नहीं है, इस बात को आप समझ लें। यही आपका दुश्मन है, क्योंकि ये आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। सांप की तरह ये आपको डस सकता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी कामयाब हो जाएं, लेकिन 4 जनों के बीच ऐसा इंसान आपकी तारीफ़ कभी नहीं करेगा, बल्कि यही कहता हुआ दिखाई देगा कि इतनी तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है, इतना बड़ा तीर तो इसने नहीं मारा। तो दोस्तों यही तो सांप का फन होता है जो वो आप पर मार रहा है, इस बात को समझिएगा। तो दोस्तों ऐसी कुछ भावनाएं इन लोगों के मन में चलती रहती हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते रहते हैं। सांप की तरह ये डस सकते हैं। और साथ ही परिवार में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं, जैसे आप छोटे परिवार से हैं, आपको फैमिली में केवल 4 सदस्य हैं, आपको एक दूसरे से मतलब है, तो देखिए फिर आपके आसपास आपके रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, कुछ ऐसे रिश्तेदार तो होंगे। तो दोस्तों देखिए ऐसे में आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, जब आप उनके पास अपनी सफलता बताने के लिए जाते हैं तो वो उस समय मिठाई तो बड़े खुश होकर आपसे खा लेते हैं, लेकिन बाद में वो विचार करते हैं कि काश मेरे बेटे को भी ऐसी सफलता मिलती या इसकी जगह मिल जाती। यानी इस तरह की बातें वो सोचते हैं। और कभी भी वो अपने आस पड़ोस की आपकी सफलता के बारे में नहीं सोचते, ना ही आस पड़ोस में आपकी सफलता के बारे में बताते हैं। क्योंकि देखिए जो इंसान खुश होता है
वो सबको बताता है कि मेरे भतीजे ने तो ये काम करा है, इसने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है, उसने ये काम करा है, उसने वो काम करा है। तो दोस्तों खुश होने वाला व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करता है। तो दोस्तों आपको जो हमने ये बातें बताई हैं एकदम सत्य हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।